हाँ फ्रेंड्स, इस फाइल में अपन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 5 देखते हैं, संघ यूनियन। ठीक है, और ये जाएगा चैप्टर अपना आर्टिकल 52 से 151, 52 से 151। ठीक है, वो थोड़े थोड़े मिलते जुलते ही हैं। जैसे आप देखोगे 52 से 51 एक कम है ना, और ये एक लगा दिया, तो मतलब ये दो टुकड़ों में टूट गए यहाँ पे। तो ऐसे 52 से 151 तक भाग 5 है अपना संघ, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे यूनियन। इसको अपन केंद्र सरकार बोलते हैं ना, वो सारा इसके अंदर वर्णन है इसका। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं एक बेसिक जो जिस तरह से इसका बेयर एक्ट में या अपन कॉन्स्टिट्यूशन में जो विभाजन देखते हैं उसके ऊपर आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं, जो काफी हेल्पफुल रहता है। देखो, अपन पढ़ रहे हैं भाग 5, ठीक है, पार्ट 5। लेकिन इस पार्ट में कुछ ऐसी चीजें जो पहले जो 4 पार्ट अपन देख चुके हैं उनके अंदर वो चीज नहीं थी। ठीक है, तो इस पार्ट से आगे वो चीज भाग 6 के अंदर भी वो आएगी। भाग 5 और 6 के अंदर ये खास बात है। ठीक है, इससे पहले अपन ने क्या देखा था कि कोई भी पार्ट जो था चैप्टर्स में डिवाइड नहीं था, सीधा आर्टिकल्स के अंदर ही डिवाइड होता था। कहने का मतलब कोई भी भाग पार्ट जो है चैप्टर अध्यायों के अंदर विभाजित नहीं होता था। जैसे अपन ने भाग 1 से लेकर भाग 4 या 4 के तक जो देखा मौलिक कर्तव्य तक। ठीक है, लेकिन भाग 5 जो है वो अध्यायों में विभाजित है। ठीक है, पार्ट 5 जो अध्याय, इसको अपन चैप्टर बोलेंगे। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, और नीचे देखो ये चैप्टर 5। समझ रहे हो? तो भाग 5 में कुल कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय हैं। ये समझने वाली बात है, बहुत बेसिक चीज है। ठीक है, भाग 5 जो है, भाग 5 मतलब पार्ट 5 जो है उसके अंदर टोटल कितने अध्याय हैं? अध्याय मीन्स चैप्टर। कितने अध्याय हैं? टोटल 5। तो ये महज एक इत्तेफाक ही है कि 5 में 5 है। और भाग 5 में जो 5 अध्याय हैं उनमें आर्टिकल्स वो कहां से कहां तक विस्तार है, वो तो जो ऊपर मैंने बताया वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही चलेगा, 52 से लेके 100। समझने वाली बात है जो इस चैप्टर में अलग है, इस भाग में अलग है, भाग 5 में, कि ये भाग अध्यायों में विभाजित है। अतः भाग 5 के अंदर 5 अध्याय या 5 चैप्टर है। समझ गए? ये बेसिक चीज है जो अपन को समझना है। भाग को इंग्लिश में बोलेंगे पार्ट, अध्याय को इंग्लिश में बोलेंगे चैप्टर। ओके ओके, अब अपन एक एक चैप्टर का थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन में आपको दे देता हूं। सबसे पहले अपन जैसे देखते हैं अध्याय 1, चैप्टर 1, इसके अंदर है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। ठीक है, सबसे पहले अपन देखेंगे एग्जीक्यूटिव। फिर अध्याय 2 जो है उसके अंदर है विधायिका या संसद। ठीक है ना विधायिका या संसद, पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर। कार्यपालिका की तुलना में अपन को शब्द याद रखना है विधायिका। ठीक है ना, कार्यपालिका को बोलेंगे एग्जीक्यूटिव, और चैप्टर 2 में जो है दैट इज विधायिका, विधायिका यानी संसद, लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट। ओके ओके, फिर तीसरे नंबर पे अपन क्या देखते हैं? तीसरे नंबर पे आता है मतलब चैप्टर 3 जो है, चैप्टर 3 के अंदर क्या आएगा? ये देखो, चैप्टर 3 के अंदर राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। चैप्टर 3 के अंदर राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, केवल विधायी, है ना, लेजिस्लेटिव पावर। जैसे अपन ने चैप्टर 2 में लेजिस्लेचर पढ़ा ना, ये उसी कंटिन्यूएशन में है कि लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट में राष्ट्रपति का कितना इन्वॉल्वमेंट है। तो ये अपन चैप्टर 3 के अंदर देखते हैं, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर्स। और जो पावर्स है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, जैसे अपन देख लें, या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हुई, फाइनेंशियल पावर हुई, इमरजेंसी पावर्स हुई, उनका अलग अलग जगह उल्लेख है। ठीक है, कुछ अपन को चैप्टर 1 में मिल जाएंगी, कुछ आगे हैं। तो भाग 5 के अध्याय 3 के अंदर अपन राष्ट्रपति कौन सी शक्तियां देखते हैं? केवल विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियों के अलावा मतलब लेजिस्लेटिव पावर्स, जो संसद से रिलेटेड राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, उन्हीं का उल्लेख है सिर्फ अध्याय 3 के अंदर। समझ वाली बात है। फिर अध्याय 4 के अंदर अपन संघ की न्यायपालिका पढ़ेंगे। ठीक है, जुडिशरी, जिसमें अपन संघ की न्यायपालिका में केवल मात्र सुप्रीम कोर्ट को अपन पढ़ते हैं। ठीक है, अध्याय 5 के अंदर आएगा, ऐसे से मतलब सुप्रीम कोर्ट है यहाँ। अध्याय 5 के अंदर आएगा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। महालेखा परीक्षक यूं देना, और इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं, नियंत्रक को अपन बोलते हैं कंट्रोलर। जैसे यूनिवर्सिटीज में भी होते हैं कई कंट्रोलर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, ऑडिटर, है ना। लेखा परीक्षक बोल दो चाहे महालेखा परीक्षक बोल दो, एक चीज है, लेकिन मतलब एक ही चीज सेंस में कि इसका ट्रांसलेशन क्या है? ऑडिटर है, लेखा परीक्षक। ठीक है, और जनरल का जैसे जो है, जनरल का ट्रांसलेशन अपन देखने में मिलते हैं महा।
कंट्रोलर का हिंदी ट्रांसलेशन नियंत्रक, ऑडिटर का लेखा परीक्षक होता ही है ऑडिटर, और जनरल का ट्रांसलेशन हो जाएगा यहाँ महा। ठीक है, तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसको अपन इंग्लिश में या शॉर्ट में अपन बोलते हैं एब्रीविएशन में CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अपने स्टैच्यू सर्किल और सचिवालय के बीच में इसका ऑफिस है CAG, सेंट्रल पार्क के बिल्कुल मेन गेट के सामने CAG। ठीक है, ये AG नहीं है, AG अलग आएगा। ठीक है, वो अटॉर्नी जनरल अलग है, बाद में पढ़ेंगे उसको। या देखो ये एग्जीक्यूटिव के अंदर वो है, यहाँ मैं आपको बताता हूँ, देखो ऊपर है, ये देखो ये एग्जीक्यूटिव में देखिए ना, ये AG, थोड़ा शॉर्ट कर दो इसको, एक साथ दिखा दूँ और शॉर्ट करता हूँ और शॉर्ट करता हूँ। अब देखो आप, अब देखो AG और CAG दोनों दिखाई देंगे आपको। CAG तो अभी अपन ने देखा ही है, नीचे CAG और ऊपर है ये AG, ये एग्जीक्यूटिव के अंदर आता है। अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, इसका संबंध लॉ से है, फर्स्ट लॉ पर्सन, पहला विधिक व्यक्ति है, मतलब कानून के संदर्भ में। और ऑडिट के संदर्भ में अपन देखते हैं CAG नीचे, तो AG अलग है और CAG अलग है। तो इसलिए मैं बता रहा था CAG का कोई संबंध नहीं AG से, दिन रात का फर्क है दोनों के काम में, काम की प्रकृति में। ठीक है, ऐसे अपन इसको विभाजन देखते हैं। थोड़ा सा मैं जूम आउट कर दूं इसमें, एक सेकेंड, थोड़ा सा सॉरी क्या हो गया, ये ओके। तो ये अपन ने इसमें देखा। एक चीज देखो, मैं बेसिक आपको यहाँ बताऊं, जो अपन ने 3 शब्द अभी एक बार अपन ने फ्लो में जैसे देख लिया ना, उन तीनों शब्दों को अपन को ध्यान रखना है। 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के 3 स्तंभ, सबसे पहले कार्यपालिका, फिर विधायिका लेजिस्लेचर, और तीसरा न्यायपालिका जुडिशरी। ये निबंध वगैरह में अपन को काफी चीज काम में आती है। ठीक है, तो यहाँ इसको समझना है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो लोकतंत्र के ये 3 पिलर्स होते हैं, 3 स्तंभ होते हैं लोकतंत्र के, पहला कार्यपालिका, दूसरा विधायिका और तीसरा न्यायपालिका। क्रम यही रखना है, आपने दिमाग नहीं लगाना है पहला न्यायिका पालिका कर दो दूसरा कार्यपालिका, गड़बड़ हो जाएगी। और चौथा स्तंभ जो होता है, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, उसको अपन बोलते हैं क्या, प्रेस, मीडिया। ठीक है, मीडिया, ये फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, मीडिया का कहीं उल्लेख नहीं है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, सिर्फ वो 19 का जो देखते हैं, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसमें वो गर्भित है। ठीक है, तो ऐसे अपन 3 पिलर्स डेमोक्रेसी के देखेंगे भाग 5 के अंदर। अब अपन कंटेंट के रूप में चर्चा कर लेते हैं अपन अध्याय 1 की, एग्जीक्यूटिव के अंदर क्या क्या शामिल होता है, ये अपन को पता होना चाहिए। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जीक्यूटिव में क्या क्या आता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, सारा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं तो जो आएंगे। कार्यपालिका का दूसरा हिस्सा क्या है, मंत्रिपरिषद। तीसरी चीज आती है कार्यपालिका में, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, स्टेट्स में इसका जो राज्यों के अंदर जो इसका रेसिप्रोकल होता है, दैट इज सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, महाधिवक्ता। तो केंद्र सरकार में होता है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी है ना, अटॉर्नी, इसका लॉ से संबंध है, अभी देखेंगे आगे आएगा। और फिर एग्जीक्यूटिव के अंदर ही अपने एक पार्ट और देखते हैं, दैट इज सरकारी कार्यों का संचालन, कंडक्टिंग ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस। ओके, तो ऐसे करके कार्यपालिका के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज आती है जो अपन को ध्यान रखना है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। ठीक है, ये तुलनात्मक रूप से अपन जैसे कहते हैं 4 संस्थाएं हैं, इस तरह से काम करता है। तो कार्यपालिका में अपन अब कभी चर्चा करेंगे, टिप्पणी करेंगे, कार्यपालिका पर एक टिप्पणी करो, तो स्टूडेंट सिर्फ राष्ट्रपति और थोड़ा याद आ जाता है उपराष्ट्रपति, थोड़ा सा और याद आ जाता है तो मंत्रिपरिषद की वो चर्चा करता है। जबकि इसके अलावा अपन को ज्यादा और याद रखना है, महान्यायवादी की अपन चर्चा करेंगे, और सरकारी कार्य का संचालन जो राष्ट्रपति के द्वारा, मतलब राष्ट्रपति की सील के तहत किया जाता है, देखेंगे अपन। ठीक है, तो ये अपन एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा किसका, कार्यपालिका का, कि कार्यपालिका के अंदर क्या क्या आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, कुछ नहीं होगा, आर्टिकल्स वगैरह याद रखने से पढ़ने चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट है इस भाग 5 का, जो स्टूडेंट मिस करता है इस पर ध्यान रखना। फिर अपन देखते हैं अध्याय 2। ठीक है, अध्याय दो मतलब भाग 5 का अध्याय 2, इसके अंदर आएगा संसद और विधायिका, पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर। इसमें क्या क्या आता है, पहले तो एक तो साधारण है कि जनरल आर्टिकल्स इसके अंदर परिचय करके बताएंगे संसद क्या है कैसे। फिर आएगा संसद के अधिकारी, कौन से संसद में, मतलब लोकसभा राज्यसभा में जो भिन्न भिन्न अधिकारी जैसे सचिव, महासचिव वगैरह होते हैं, उनकी चर्चा।
स्पीकर डिप्टी स्पीकर होते हैं उनकी चर्चा, लोकसभा में स्पीकर डिप्टी स्पीकर और उधर अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जैसे अपन देखते हैं राज्यसभा में। कार्य का संचालन किस तरह से राज्यसभा और लोकसभा का संचालन होता है, सदस्यों की निर्भरताएं, है ना, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे सदस्य चुना जाएगा, क्या क्या सदस्य की निर्भरता क्वालिफिकेशन होगी, सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां, प्रिविलेजेस क्या क्या होंगे, विधायी प्रक्रिया की कानून कैसे बनाएगी संसद, ये वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया, वित्तीय विषय जैसे मनी बिल खासतौर पर जैसे अपन वगैरह देखते हैं, और सॉरी यहाँ पे आएगा बजट, मनी बिल तो ऊपर ही चला जाएगा विधायी प्रक्रिया में, ठीक है। यहाँ वित्त विषयता में 112 के अंदर आएगा बजट, बजट का अपन देखेंगे कैसे बजट कैसे बनता है, कैसे पास होता है, क्या क्या उसमें स्टेजेस होती है। फिर साधारणतः प्रक्रिया जो नॉर्मल कंडक्ट जो होता है संसद का उससे संबंधित में कुछ आर्टिकल। तो ऐसे करके ये अध्याय 2 के अंदर पूरा संसद है, और संसद में 3 चीज आती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये पढ़ेंगे अपन संसद में, ठीक है ना। संसद 3 चीजों को मिला के बनती है, ठीक है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा अपन पहले बोलते हैं क्योंकि वो उच्च सदन है इसलिए, ठीक है। तो ये संसद के अंदर सारा आएगा। अब वो राष्ट्रपति नो डाउट कार्यपालिका का भी हिस्सा होता है और संसद का भी अभिन्न हिस्सा राष्ट्रपति होता है, ठीक है। ये पढ़ेंगे अभी आगे आएगा डिटेल में। फिर जैसा अभी पहले मैंने आपको बताया था वैसा अध्याय 3 के अंदर अपन देखेंगे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, कि संसद के संदर्भ में राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां, ये अपन अध्याय 3 के अंदर देखेंगे। फिर अध्याय 4 के अंदर आएगा न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट। अध्याय 5 के अंदर कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, जो एक तरह से संसद या भारत सरकार का पूरे खर्चों के ऊपर जो नजर रखता है, दैट इज सी, ठीक है। तो ऐसे करके ये एक बेसिक विभाजन था भाग 5 का, जिसको अपन को ध्यान में रखना है। ये नहीं आएगा ना समझ में तो आप ये समझ लो ये फाउंडेशन है भाग 5 की, आर्टिकल वगैरह पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आप इसको याद रखो तो एक बेसिक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बन जाएगा कि हाँ भाग 5 कैसे कैसे अपन को पढ़ना है, ओके। फिर आर्टिकल्स वगैरह समझ में आएंगे आपको। मतलब ये जो मैंने आपको समझा ना, ये क्या एक पूरे घर का मैंने आपको ढांचा बताया कि घर के अंदर कितने कमरे हैं, किस कमरे में कौन कौन है, ऐसे। अपन को यही नहीं पता होगा घर में कमरे कितने क्या है कैसे, तो उस घर के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन कैसे दोगे मुझे बताओ। तो घर का मतलब है भाग 5, कमरे वगैरह जो मैंने आपको बताया सारे रूम्स वगैरह क्या है वो उसके जो अध्याय चैप्टर्स के रूप में मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये बेसिक चीज देखो, फिर अपन अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फाइल में जैसे अपन क्या देखेंगे, नेक्स्ट फाइल के अंदर भारत के राष्ट्रपति एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका से अपन शुरुआत करते हैं, ये ओके।